विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 6.5 में हम अभी तक 1 से लेकर 17 नंबर के सवाल को हल किया है। आज हम 18 से आगे हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो भी प्रश्न है उसमें दो ही बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक पाइथागोरस प्रमेय और उसका उल्टा। बारी बारी से देखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं कहीं ऊपर में जो पढ़ा उसका उपयोग होगा और बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। कहता है एक त्रिभुज है ABC जिसमें L और M, AB और BC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। बात तो पक्का हो गई। पहले तो ये पकड़ना है, ये मान लें त्रिभुज है, यही रखा त्रिभुज A, B और C। कोण B बोला है समकोण, करना हो गया। ये कहता है L है AB का मध्य बिंदु, AB यहाँ है तो एकर मध्य बिंदु है L। अगर ये L मध्य बिंदु है एकर मतलब ये दोनों बराबर है ना जी। मध्य बिंदु का तो यही काम है। और M है मध्य बिंदु BC का, तो ये BC है, इसका मध्य बिंदु M लेंगे। अगर BC का मध्य बिंदु है M, बात पक्का हो गया, ये दोनों बराबर है। अब कहता है जो साबित करना है उसके हिसाब से देखिए, LC चाहिए, तो LC तो ये होते हुआ यही होगा जी। उसके बाद AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, इतने तो करना है। करना क्या है, और तो कुछ चाहिए नहीं, और तो कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे, क्या सबसे पहले यहाँ चलिए जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में कि जो बोला है कोण B 90 डिग्री। कोण B कितना डिग्री? हाँ, ये दे रहे हो तो लिख ही देना है पहले। L और M क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु साबित करना है। इसमें कौन चीज? LC स्क्वायर। यहाँ देखिए 4LC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस 4BC स्क्वायर, यही तो है। AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले परमाणु में चलिए। एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है इसमें कोण B है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर होगा ना जी। नंबर 1 रख देते हैं। अब LC जिसमें है उस त्रिभुज को पकड़ो, ये है LC, यही तो है। तो चलिए त्रिभुज BLC में या CLB या LBC जो भी लिखो, त्रिभुज LBC में इसमें भी कोण B है और कोण B तो दिया हुआ है कितना डिग्री। पाइथागोरस इसमें भी लगाएंगे, इसलिए LC स्क्वायर बराबर, ये कर्म हो गया LC स्क्वायर बराबर LB स्क्वायर। LB स्क्वायर प्लस या BL लिखो, इतने समझ लें कोण B, BL लिखिए। BL स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर हो जी हुआ बराबर ये LC स्क्वायर है बराबर इधर से BL। अब BL पकड़ेंगे हम, L AB का मध्य बिंदु है। L AB का क्या है, तो BL बराबर हाफ AB लिखेंगे। BL बराबर क्या लिखेंगे? हाफ AB का स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ लिख दो, चूंकि L AB का मध्य बिंदु है, ये तो दिया हुआ है। L AB का मध्य बिंदु दिया है, तो अब क्या करना है, इधर LC स्क्वायर है ये बराबर, ये हो जाएगा 1/4 AB स्क्वायर हो जी हुआ और प्लस BC स्क्वायर। ये तो लगता है इतने बन जाएगा। 4 यहाँ LCM लेंगे, ये हो गया AB स्क्वायर और प्लस 4 BC स्क्वायर। क्रॉस गुना कीजिए, ये हो जाएगा 4 LC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस 4 BC स्क्वायर। तो एक जरूरत नहीं पड़ गई, पर हो तो गया। और क्या करना है, कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय उसका ऊपर में ध्यान रखिए, एक भी हिसाब नहीं है।
त्रिभुज जो दिया था एबीसी, कोण बी 90 डिग्री, एल एम ए बी और बीसी का मध्य बिंदु कहाँ है, साबित करना ही है एलसी। तो खाली एलसी को मिलाया हम, बाकी तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा 19 हिसाब महत्वपूर्ण है इसका, 19 नंबर। पहले भी इसका एक हिसाब बताया, उसमें निकालना था भुजा समचतुर्भुज की। यहाँ भुजा दिया हुआ है और विकर्ण एगो दिया, दूसरा विकर्ण पूछता है। कुछ नहीं करना है, ये 5 है और इसका आधा लेंगे, 25 और 3 तिया 9, 16, 4 दूनी 8 विकर्ण होगा। बना के हम दिखाएंगे बाद में, पहले दोनों हिसाब से यही हिसाब है। 20 और 21 देखेंगे। सबसे पहले 20 देखो, कहता है त्रिभुज में कोण बी है 90 डिग्री है इसमें, उसके बाद कहता है डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु लिया। सिद्ध करना है AC स्क्वायर AD, मतलब AD को मिलाना है, मिला दीजिए AD को। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री बोला है, उसके बाद बोला है डी BC का मध्य बिंदु है। साबित करना है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस 3CD स्क्वायर, बिना जुड़ा के सेम हिसाब है। तो सबसे पहले हमको चित्र में AC पकड़ना है और AD पकड़ना है। तो AC पकड़ने के लिए ये त्रिभुज ABC में चलेंगे, कोण बी कितना डिग्री, पाइथागोरस लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हो जाएगा दुआ। उसके बाद चलेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। उसके बाद आइए त्रिभुज ABD में, चूंकि AD स्क्वायर इसी में आएगा, नहीं आएगा तो इसमें चलेंगे त्रिभुज ABD में। इसमें भी है कोण बी 90 डिग्री, कोण बी इसमें भी पड़ रहा है, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण हो जाएगा AD, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा जी। तो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। साबित करने वाला में हमको चाहिए AC स्क्वायर, AD स्क्वायर और CD स्क्वायर 3 के साथ। बात की चीज है, सबसे पहले यहाँ पे AB स्क्वायर नहीं है और ये जो CD है वो BD के जगह पर रखा जा सकता है, क्योंकि मध्य बिंदु है D, तो BD बराबर DC बराबर हाफ DC होगा। तो समझना है बात को, AB स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर में यहाँ पे ये घट जाएगा माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको AD स्क्वायर रखेंगे और माइनस BD बराबर हम रख रहे हैं DC या CD जो भी लिखो। BD बराबर क्या लिखेंगे, काहे लिख भाई, D बोला है ये BC का मध्य बिंदु, अपन मन से हम कुछ नहीं करेगा। D BC का क्या है, मध्य बिंदु है, एक मतलब BD बराबर हो जाए CD, BD बराबर की, तो BD बराबर CD रख लिया और नंबर 2 इसको रखते हैं। 2 का मान 1 में डालेंगे, 2 का मान 1 में देंगे। तो देखो यहाँ 1 में ही है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर के जगह पर ही रखना है, AD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर रखा जाएगा और प्लस यहाँ क्या है BC स्क्वायर नहीं होगा, बराबर AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर है और प्लस BC के जगह पर हम 2CD रखेंगे। एक उपयोग कर रहे हैं, BD बराबर CD बराबर हाफ BC, अरे मध्य बिंदु है D BC का, तो BD बराबर CD बराबर हाफ BC नहीं होगा, हाफ BC लिख दो यहीं पर, 1/2 BC, 1/2 BC। तो यहाँ से ये जो BC है, BC बराबर 2CD नहीं हो जिसे, यहाँ 2 इसमें गुना हो जाएगा। जरूरत BD का रहता तो 2BD लेते, क्योंकि यहाँ CD है तो हम 2CD लेंगे, तो 2CD का स्क्वायर बराबर इधर हो गया AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, 4CD में 1 CD चल गया, कितना बचा 3CD स्क्वायर प्लस में। बस ये लाना है, हिसाब एक ही थोड़े, एक ही प्रमेय का हिसाब है, पाइथागोरस प्रमेय और कुछ है नहीं। चलिए पहले 21 नंबर देखिए, त्रिभुज वही है ABC, बस यहाँ कहता है कोण C है 90 डिग्री, तो C को यहाँ करेंगे, B को यहाँ करेंगे, बाकी मामला ठीक है। त्रिभुज है ABC जिसमें कोण C बोला है 90 डिग्री, D बोलता है BC का मध्य बिंदु। साबित करना है इसमें AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इसका कर्ण है, लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3 BC स्क्वायर, ये साबित करना है।
सबसे पहले त्रिभुज है यहाँ ABC, कोण C बोला 90 डिग्री, D बोला BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु D। उसके बाद सिद्ध करना है AB स्क्वायर, तो AB ACB का कर्ण है 4AD स्क्वायर, AD स्क्वायर ये रहा, मतलब ACB त्रिभुज। इतने करना है। सबसे पहले यहाँ चलेंगे त्रिभुज ABC में, कोण C बोलता है 90 डिग्री, कितना डिग्री? कोण C बोलता है 90 डिग्री। इसमें साबित करना है हमको E वाला, तो कोण पहले हम चला है त्रिभुज ACB में, कोण C 90 डिग्री है तो कर्ण होगा AB, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक बात तो ये पक्का है। उसके बाद AD जिसमें उस त्रिभुज को लेंगे, तो AD है त्रिभुज ADC या ACB, जो बोलो इसमें, तो ACD में ले लिया, C इसमें भी आया है 90 डिग्री, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर और प्लस की CD स्क्वायर। इन होगा जी, या यहाँ से AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर रखेंगे और प्लस, क्योंकि AC स्क्वायर इसमें है, AD स्क्वायर भी है, तो CD हटाना है इसमें, तो CD के बदले हम लिखेंगे हाफ BC, क्योंकि इसमें BC है नहीं, इसका भी उपयोग करना है, तो CD के जगह पर हम लिख देगा हाफ BC का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख दो D, BC का मध्य बिंदु है, BC का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु अगर है तो CD बराबर हाफ BC लिख सकते हैं। CD बराबर क्या लिखेंगे? CD के मतलब है, तो इसको ऐसे लिख दो, जरूरत CD का ही है, तो CD बराबर हाफ BC। तो यहाँ से ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस 1/4 BC स्क्वायर। एलसीएम लेना 4 ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 AC स्क्वायर और प्लस क्या? BC स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4 AD स्क्वायर क्रॉस गुना में बराबर, इधर क्या बचा? 4 AC स्क्वायर, 4 यहाँ आ गया, ये बचा 4 AC स्क्वायर और प्लस क्या? BC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर निकालेंगे, अगर BC स्क्वायर निकालेंगे इसको इधर लाना पड़ेगा, तो 4 AD स्क्वायर और माइनस 4 AC स्क्वायर, 2 नंबर हो गया। अब इसका मान यहाँ रख देना है, इसका मान यहाँ रख देंगे, तो 2 का मान 1 में डालेंगे, तो 1 में लेफ्ट साइड में है AB स्क्वायर बराबर यहाँ AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के जगह पर ही आएगा, क्या आएगा? 4 AD स्क्वायर और माइनस 4 AC स्क्वायर होगा जी। कुछ तो हम कर ही नहीं रहे, जो प्रश्न कहता है वैसे हम पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अपने आप आ रहा है। AC स्क्वायर में 4 AC स्क्वायर जाएगा, माइनस 3 AC स्क्वायर, तो पहले इसको लिख लो 4 AD स्क्वायर, ये एगो में 4 को घट रहा है, एक AC स्क्वायर में कई AC स्क्वायर जा रहा है, तो माइनस में आएगा 3 AC स्क्वायर। बस यही साबित करना है। देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कहाँ है? AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर माइनस 3 AC स्क्वायर, ये तो आया, करना क्या है? आइए 19 नंबर, बढ़िया हिसाब है और ये सब हिसाब पूछता भी है। समचतुर्भुज है, पिछला क्लास में हिसाब एक बनाया भी था जिसमें भुजा निकालना था, यहाँ दूसरा विकर्ण निकालना है। बाकी समचतुर्भुज के बारे में जो बताया याद रखना है, ABCD समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, पहला बात। दूसरा बात, विकर्ण इसके लंबवत समद्विभाजित करते हैं, मतलब विकर्ण एक दूसरे पर लंब भी होता है और प्लस में ये दोनों बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। तो सबसे पहले जो कहता है वो लिखे, यहाँ दिया है समचतुर्भुज ABCD में कोई एक विकर्ण रखिए, ये 5 दिया हुआ है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा। एक भुजा अगर दिया है, इसका मतलब चारों भुजा सेम कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक विकर्ण है 5, ये एक विकर्ण है 6 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक छो रखो, विकर्ण कोई भी रख सकते हैं। विकर्ण AC बराबर मान लो है 6 सेंटीमीटर, हमको दूसरा विकर्ण बताना है BD बराबर 5, और कुछ नहीं है। यही कहता है उस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण निकालिए जिसका एक भुजा 5 और एक विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। तो जो कहा वो कर लिया। समचतुर्भुज में 2 बात ध्यान रखना है, चारों भुजा समान और विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो लिखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि
समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत या समकोण पर, जो भी लिखो, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात विकर्ण एक दूसरे पर लंब होगा, ऐसी लंब बीडी पर, ऐसी लंब बीडी पर, तथा OA बराबर OC बराबर होगा हाफ AC। यहाँ लिखा भी OA बराबर OC बराबर हाफ AC, तथा OB बराबर OD बराबर OD बराबर हाफ BD, हाफ BD। तो यहाँ से BD चाहिए, तो BD बराबर 2OB कर सकते हैं या 2OD, यही तो करेंगे, बस इसी का उपयोग करेंगे। तो चले यहाँ से कि OA बराबर OC बराबर हाफ AC है, तो हाफ और गुने AC दे है 6, या ना जी, तो 3 दूनी, तो बराबर ये आ गया 3 सेंटीमीटर। मतलब OA है अपने पास 3 सेंटीमीटर, भुजा है अपने पास 5 सेंटीमीटर, और OB हम निकाल सकते हैं कोई एक त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज AOB में चलेंगे, त्रिभुज AOB में कोई एक त्रिभुज में चल सकते हैं, मर्जी रहे 3 है तो 5 यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा, हमेशा कि 5 और 3 में कार्यक्रम चलेगा। तो AOB में कोण AOB बराबर 90 डिग्री, AOB बराबर कितना डिग्री, और वजह है विकर्ण एक दूसरे पर लंब है AC, लंब है BD पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो ये 90 डिग्री एक सामने वाला के स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर और प्लस की OB स्क्वायर होगा ना जी। तो AB तो दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, OA है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर। यहाँ से OB स्क्वायर निकाल सकते हैं, 5 बचे -3 दिया, लो इसमें घटेगा बराबर कितना, तो OB यहाँ से आ गया अपने पास कितना, प्लस -4 आएगा, लेकिन चूंकि भुजा है OB तो प्लस वाला 4 लेंगे, 4 आ गया, BD निकाल लेना। इसलिए BD बराबर ट्वाइस ऑफ OB बराबर 2 गुने OB आया 4, 4 गुनी तो 8 सेंटीमीटर है इसकी। देखिए 22 नंबर, कुछ नहीं हिसाब पढ़ना है सिर्फ बढ़िया से। कहता है एक त्रिभुज है समद्विबाहु जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज पहले बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर ऐसे भी होती है, कौन भुजा बराबर है ये कहता है, A रखते हैं, B रखते हैं और C रखते हैं। बोला है AB बराबर AC, तो AB ये रहा, AC ये रहा। कहता है BD लंब है AC पर, BD लंब है AC पर, तो लंब लेते हैं BD को, चलो लिया, ये हो गया BD, लंब हो गया AC पर। साबित करना है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो BD ये है, CD ये है, और 2CD इंटू AD। तो पहले देखो है इसे लिखो है ना, दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, लिखने से ही हो गया समद्विबाहु त्रिभुज है। BD लंब कहता है AC पर, लिख दिया। साबित करना है इसमें, साबित करना है यहाँ BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD और इंटू AD। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें, उपयोग वही है पाइथागोरस प्रमेय। कार्यक्रम हम शुरू करते हैं कि AB बराबर AC से, AB बराबर AC। अच्छा, AB बराबर अगर AC है तो AC यहाँ पर फोकस करो, AC है अपने पास AD प्लस CD में है, AD प्लस CD। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करना है। इधर हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा AD प्लस CD का स्क्वायर। वर्ग किया है तो इधर तो AB स्क्वायर रखेंगे और इधर हो जाएगा AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस 2AC 2AD इंटू CD, 2AD इंटू CD। अच्छा, 2AD इंटू CD तो है इसमें, बाकी चाहिए BD स्क्वायर के। अच्छा,
इसको एक नंबर लिखो फिलहाल। अब फोटो पर चलेंगे। उधर तो 2ABCD रह जाएगा, कुल को अगर इधर लाएंगे तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब चलो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर कितना डिग्री? वजह है इसमें BD बोला है लंब AC पर, बोला ना जी। पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस पर में इस त्रिभुज में लगाइए तो ADB 90 डिग्री, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये नंबर हो गया 2। एक और 2 से चलेंगे, एक और 2 से। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, नहीं है? राइट बराबर करेंगे तो उधर हो गया AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AD इंटू CD बराबर, इधर क्या बचा? AD स्क्वायर और प्लस की BD स्क्वायर। अच्छा, इधर से AD स्क्वायर कट गया, हटाएंगे। 2AD इंटू CD को इधर रखो और बाकी इसको उधर लेके चलो, बचेगा क्या? BD स्क्वायर इधर पहले से और माइनस क्या हो गया? और यही साबित करना है, देखिए नहीं है। बस आसान भाषा पकड़ना है, आसान रास्ता पकड़ना है, काम आसानी से बनेगा। एक ही सूत्र का या एक ही प्रमेय पर हिसाब है सारे के सारे, जितना बनाया इससे बाहर अभी तक हमने गया है। तो एक ही चीज ध्यान रखना है। उतारिए, देखिए 23 नंबर कहता है चतुर्भुज है ABCD, कोण B 90 डिग्री रखना है। तो चतुर्भुज बनाते हैं और क्या, कोण B को पहले 90 हम रखेंगे, ये A रख लेते हैं, ये B, ये 90 हो गया। अब इसको चतुर्भुज जैसे मर्जी वैसे बना दो। ये चतुर्भुज हो गया और ये C रख लेते हैं और ये D रख लेते हैं। कहता है इसमें 90 डिग्री हो गया यदि AD स्क्वायर बराबर ये दिया है तो सिद्ध करें ACB जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। अच्छा, एक मतलब AD, तो AD हो गया, AB हो गया, BC हो गया और ये CD हो गया। तो कोण ACD, इसका मतलब AC को मिलाना है। ये सब पकड़ना पड़ेगा। ये कोण हमको चाहिए 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री चाहिए। कुछ नहीं है, जो दिया है पहले उसको लिखिए। दिया है चतुर्भुज ABCD में कोण B बोला 90 डिग्री, कितना डिग्री? और एक बात दिया हुआ है ये वाला, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। साबित करना है इसमें कोण ACD बराबर कितना डिग्री? और लिखा है यहाँ ACD 90 चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलना है। पाइथागोरस तो इसी में लगेगा, तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, ये है। पाइथागोरस पर में लगाइए यहाँ, पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नंबर 1। लेकिन अपने पास है AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दिया हुआ है। हम लाया AC स्क्वायर बराबर E है जी, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हम रख सकते हैं क्या? बराबर यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 1 से। चलिए, त्रिभुज है इसमें ADC में, त्रिभुज ADC में ये जो रिश्ता आया है इसी त्रिभुज में आया है। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस की CD स्क्वायर। देखिए त्रिभुज में ये ADC है, AD स्क्वायर, ये AD रहा, AD स्क्वायर बराबर आया है AC स्क्वायर और प्लस क्या? तो AD स्क्वायर ये आया है, इसका मतलब ये कर्ण है और इसके सामने वाला भुजा कोण कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम तो है ही, इसलिए हम तो लिखे देंगे कोण ACD, ये कर्ण हो गए बुआ, कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों का योग के बराबर है इस त्रिभुज में। एक मतलब AD के सामने का कोण जो है वो 90 डिग्री, कितना डिग्री? पाइथागोरस का विलोम ही बोला, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से वस्तु हो गया, यही साबित करना है। देखिए 24 नंबर में
एक समचतुर्भुज है तो पहले समचतुर्भुज बनाइए, चारों भुजा बराबर चाहिए। मानो ये बनाया हम समचतुर्भुज ए बी सी और डी। समचतुर्भुज में दोनों बात जो प्रमुख रूप से ध्यान रखना है वो चारों भुजा बराबर और विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। जो पहले काम किया है वही काम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले ये समचतुर्भुज है, नाम है ABCD में। हमको साबित करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, यही साबित करना है। अच्छा, राइट साइड में जो है वो AC स्क्वायर BD स्क्वायर क्रमशः विकर्णों के स्क्वायर का योगफल है। तो एक बात तो पकड़ लिया। लेफ्ट साइड में AB है, BC है, CD है, AD है, मतलब चारों भुजा के वर्ग का जोड़ है। और चारों भुजा बराबर अगर है, अगर चारों भुजा बराबर है तो 4AB स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? चारों भुजा ही बराबर है हुआ तो ये 4AB स्क्वायर हो सकता है, 4BC स्क्वायर। ये बात समझेगा, हिसाब बन जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, इसलिए हम लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD और बराबर की D। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान तथा AC लंब है BD पर एवं OA बराबर OC बराबर हाफ AC। सभी सब बात डिस्कस किया है पहले। और OB बराबर OD बराबर हाफ BD। अगर ये समचतुर्भुज है बउआ तो चारों भुजा समान। अभी बताया हिसाब बनाने के दरमियान विकर्ण परस्पर लंब और एक दूसरे को समद्विभाजित किया, इतना चीज ध्यान में रखना। बाकी अब कुछ नहीं करेंगे। इसको 1 नंबर लिखा, ये कॉमनली इसको 2 नंबर लिख देते हैं। अब किसी भी त्रिभुज ए को पकड़ो, कोई भी एक त्रिभुज को पकड़ो, त्रिभुज AOB को ही हम पकड़ेंगे। कोण AOB बराबर कितना डिग्री? वजह है AC, लंब है BD पर। अच्छा, अगर AOB 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, ये 90 डिग्री है, इसके सामने AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर होते हुआ बराबर। अब OA के जगह पर हम हाफ AC लिखेंगे 2 नंबर से। OA के जगह पर क्या लिखेंगे? हाफ AC। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। हाफ AC स्क्वायर, OB के जगह पर लिखेंगे हाफ BD स्क्वायर, हाफ BD स्क्वायर। ये 2 से लिखा। चलिए यहाँ से हो जाएगा 1/4 BC AC स्क्वायर और प्लस 1/4 BD स्क्वायर। होगा ना जी? 1/4 कॉमन करते हैं, यहाँ बचेगा AC स्क्वायर और प्लस क्या? BD स्क्वायर। रिजल्ट के तरफ हम पड़ गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इधर आ गया, नहीं आएगा? 4 इधर भेजिए, जो हम इशारा किया वो पकड़ भी लिया। ये हो गया 4AB स्क्वायर बराबर इधर क्या? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यानी 4AB स्क्वायर को हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। कोई मारते ही इधर क्या? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बस काम हो गया। एक का प्रयोग करिए, एक तो AB स्क्वायर हम रखेंगे और एक AB के जगह पर BC रखेंगे और एक AB के जगह पर क्या रखेंगे? CD रखेंगे और एक AB के जगह पर क्या रखेंगे? DA स्क्वायर और बराबर बाकी इधर राइट साइड में वही है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया 1 नंबर से। कहाँ से? बस तो हो गई, खेला खत्म, पैसा आ जाओ। चलिए आज का लास्ट हिसाब है 25 नंबर का। है समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर है त्रिभुज में। तो बनाया हम एक समबाहु त्रिभुज, ABC नाम दिया है और कहता है इसमें AD A से भुजा BC पर लंब है, तो AD भुजा BC पर लंब दे देंगे। साबित करना है इसमें 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, ये तो लाना है। तो सबसे पहले जो दिया है लिखिए, दिया है त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC। ये तो इन्वर्सल ट्रूथ है होगा।
समबाहु त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजा बराबर होता है, पहले ही लिख दिया। दूसरा बात ही जोड़ा है, एडी लंब कहता है कोची पर, बीसी पर। साबित करना है इसमें 3AB² बराबर 4AD², ये करना है। अच्छा, बारी बारी से सबसे पहले इसमें हम एक काम करेंगे, पिछले क्लास में भी बात बताया, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांकन करना है। तो त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में ये करना पड़ेगा इसमें। तो AB बराबर AC दिया हुआ है, यहाँ लिखा है AB बराबर AC, और AD उभयनिष्ठ भुजा है। AD क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कितना डिग्री, बजाय इसमें AD लंब बोला है BC पर, AD लंब बोला है BC पर। RHS लगाई, समकोण कर्ण भुजा, RHS लगाएंगे। तो RHS से त्रिभुज ADB सर्वांकन हुए त्रिभुज ADC के, हुआ ना जी? सर्वांकन हुआ तो सर्वांकन त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो BD बराबर DC, BD बराबर DC, और ये बराबर होगा हाफ BC। अगर ये दोनों बराबर होते तो BC के आधे आधे रहते, तो ये हो गया CP हो गया ये सर्वांकन त्रिभुजों के संगत भाग। इसको हम लिख दिया अभी नंबर 1। आप कोई भी एक त्रिभुज में चलिए, पुनः पाइथागोरस भी लगाना है, चैप्टर एक्सरसाइज तो पूरा उसी का है। तो त्रिभुज चलते हैं ADB में ही, कोण ADB बराबर 90 डिग्री पाइथागोरस पर में लगाएंगे। पाइथागोरस पर में लगाइए, ये 90 डिग्री है तो AB² बराबर AD² प्लस BD², AD² प्लस BD² हो जी हुआ बराबर। अब साबित करने वाला भी है, यहाँ AB² है नहीं है, AD² रखना है, BD नहीं चाहिए, BD नहीं चाहिए। चलिए हाँ AD² रखते हैं, और प्लस BD बराबर है हाफ BC है बाबू, तो BD के जगह पर हाफ BC तो रखिए देवे, और एक स्क्वायर ही हो गया, यहाँ से ही हो गया AD² और प्लस 1/4 BC हो जाएगा। अब AB और BC भी नहीं चाहिए हमको केवल AB और AD चाहिए, AB और AD। तो अपने पास जवाब है BC को AC में बदलने का, नहीं है? BC बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ही समबाहु है, तो यहाँ से ये AD² रखा और प्लस ये हो जाएगा 1/4 BC AB²। BC के जगह पर हम AB रख लेंगे, यहाँ से नहीं बुझाए तो लिख देंगे, और AB बराबर BC भी है दिया हुआ, त्रिभुज समबाहु है। अब यहाँ 4 LCM लेंगे, ये हो जाएगा 4AD² और प्लस AB²। अरे बुआ क्रॉस गुना करो, 4 इसके साथ गुना होगा, तो 4AB² बराबर 4AD² और माइनस की AB² को इधर ले आओ, प्लस है, इसको इधर ले आओ AB²। तो 4AB² माइनस AB² बराबर इधर क्या रह गया 4AD²। बस प्रूफ ढोक लेंगे, घटा के लिख लो 4AB² में एक AB² घटते कितना ही थे, 3AB² बराबर उधर करना है, हिसाब एक भी नहीं है। एक काम यहाँ ध्यान में रखना है प्रमुख रूप से पाइथागोरस पर में, और कुछ नहीं है, इतना ही रहेगा आज भर। बाकी अगले क्लास में मिलो और भी।